भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र के विषय में श्रवण कर रहे हैं और पिछली बार हम बहुत सुंदर आलवंदार श्री यमुना आचार्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। बहुत सुंदर उनका जीवन चरित्र है। तो अगर यदि आपको अच्छा लगा हो तो ये चरित्र या ये कथाएं आप दूसरों को भी अवश्य सुनाइए, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों के जीवनी को श्रवण करके हमारे हृदयकरण का शुद्धिकरण होता है। हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि कृष्ण भावना अमृत में किस प्रकार सुदृढ़ होकर हमें भक्ति करनी चाहिए। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे यमुना आचार्य किस प्रकार अपने गुरु के आश्रम में अकेले थे और विद्वाजन कोलाहल का शिष्य आया, ललकारा। रामानुज ने यमुना आचार्य ने कहा तुम्हारे गुरु से मैं वाद करूंगा, और किस प्रकार वाद में प्रश्न पूछे और उसको परास्त कर दिया। विद्वाजन कोलाहल को परास्त करके उन्हें परास्त कर दिया और राजा ने आधा राज्य यमुना को दिया। यमुना किस प्रकार राजा बने और दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण करके विजयी हुए। कैसे फिर उनके दादा नाथ मुनि ने के शिष्य राम मिश्र ने यमुना को श्रीरंगम में लाए और किस प्रकार फिर वो श्रीरंगम में ही रहे। अपने जीवन के उपरांत तक वो श्रीरंगम में ही रहे और फिर वहीं पर आलवंदार श्री यमुना आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाया और बहुत तीव्र प्रचार किया। और अब एक समय की बात,
जब यामुना आचार्य कांचीपुरम आए वरदराज का दर्शन करने के लिए। देखिए, श्रीरंगम से कांचीपुरम 5 दिनों का सफर है। 5 दिन लगते हैं लगभग पैदल यात्रा, क्योंकि उस समय कोई वाहन नहीं हुआ करते थे, पैदल यात्रा करते थे। तो कांचीपुरम से श्रीरंगम से कांचीपुरम आए श्री यामुना आचार्य, और उन्होंने रामानुज के विषय में सुन रखा था कि किस प्रकार रामानुज वैष्णव भाष्य प्रस्तुत करते हैं और कितना सुंदर वो वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। तो पहली बार जब वरदराज के पास आए तो यामुना आचार्य ने, जब वरदराज का दर्शन करने जा रहे थे तो यादव आचार्य के साथ रामानुज को देखा। तो रामानुज को जब देखा तो उनको लगा कितना सुंदर सौम्य नवयुवक बालक है रामानुज। अरे परंतु हृदय में बड़ा दुख भी हुआ। क्यों? क्योंकि ये रामानुज यादव आचार्य जो कि एक मायावादी है उनके साथ है, इसीलिए उससे कुछ कह नहीं पाए, बात नहीं कर पाए। परंतु वरदराज के पास गए और वरदराज का दर्शन करने लगे और वरदराज से प्रार्थना करने लगे कि इस रामानुज को हमारे संप्रदाय में भेज दीजिए, आगे चलकर ये बहुत बड़ा विद्वान और वैष्णव आचार्य बनेगा। यामुना आचार्य ने प्रार्थना की भगवान से, और वैसे ही बहुत वृद्ध हो चुके थे यामुना आचार्य। दर्शन करके दोबारा श्रीरंगम लौट गए, रामानुज से कोई बात नहीं हो पाई, और फिर श्रीरंगम में वास करने लगे यामुना आचार्य। और धीरे 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 उनका स्वास्थ्य, अब बहुत आयु हो चुकी थी, तब उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। सारे शिष्यों को ये लगा कि आल बंदार यामुना आचार्य अब बहुत ही शीघ्र हमको छोड़कर जाने वाले हैं। तो यामुना आचार्य जी क्या सहस्त्र, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो उनके सारे जितने भी शिष्य थे वो सब के सब उनसे मिलने के लिए आने लगे कि अब गुरु महाराज हमको छोड़कर जाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। और सब जगह खबर फैल गई कि यामुना आचार्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तब उनके पास कांची से 2 ब्राह्मण आए। अब कांची वही नगरी है जहाँ ये रामानुज रहता है। तो कांची से 2 ब्राह्मण आए और पूछने के लिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा, आप ठीक है? तो इससे पहले कि वो ब्राह्मण पूछे, यामुना आचार्य ने पूछा, आप बताइए रामानुज कैसा है? क्या रामानुज अभी इस समय क्या कर रहा है? तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि रामानुज अब यादव आचार्य को छोड़ चुका है, क्योंकि उस समय रामानुज ने यादव आचार्य को छोड़ दिया, क्योंकि बार बार बहस हुआ करती थी। तो यादव आचार्य ने कहा, तुम इतने विद्वान हो तो मुझे छोड़कर अपनी ही पाठशाला खोल लो, चले जाओ मेरे यहाँ से। तब रामानुज को निकाल दिया और रामानुज कांचीपुरम के पास रहकर सेवा करने लगे। तब यामुना आचार्य ने सुना कि रामानुज अब कांचीपुरम के पास रहता है, बड़े प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि उस प्रसन्नता के कारण उन्होंने एक सुंदर स्तोत्र की रचना की श्री भगवान रंगनाथ के गुणगान में। भगवान रंगनाथ के गुणगान में स्तोत्र की रचना की है, और फिर धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। तब वही स्तोत्र जो यामुना आचार्य ने लिखा वो अपने शिष्य महापूर्ण को दिया, और महापूर्ण को कहा कि हे महापूर्ण, आप जाओ कांचीपुरम, और कांचीपुरम में जाकर रामानुज को लेकर आओ, और रामानुज को लेकर आओ, और इसी रामानुज को यहाँ लाकर हम उसको मठाधीश बनाएंगे, अर्थात उनको आचार्य पदवी पर विभूषित करेंगे। तब महापूर्ण जी चले गए वरदराज के पास, और चलते 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 उनको 5 दिन लगे। और जब कांचीपुरम पहुंचे तो कांचीपुरम में रामानुज के पास जाने से पहले उन्होंने वरदराज के मंदिर में वरदराज का दर्शन करना चाहा। वरदराज भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है,
तो जैसे ही वरदराज का दर्शन करने जा रहे थे तो कांचीपूर्ण से मुलाकात हो गई। अब देखिए दोनों वैष्णव मिले हैं, यहाँ महापूर्ण भी शुद्ध वैष्णव है, यहाँ कांचीपूर्ण भी शुद्ध वैष्णव है। और दोनों वैष्णव जब मिलते हैं तो क्या बात होती है, मच्युत मद्गद प्राणा बोधयंती परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। दोनों वैष्णवों के बीच में बहुत सुंदर कृष्ण कथा हरि कथा हुई और बहुत सुंदर आदान प्रदान हुआ। कांचीपुर ने महापूर्ण को अपने घर आश्रम में लेकर गए, उन्हें भोजन दिया, जल दिया, बहुत सुंदर उनका अतिथि सम्मान किया। फिर हरि कथा हुई और फिर ले जाकर दोबारा जब जा रहे थे वरदराज के दर्शन के लिए तो मार्ग में रामानुज मिल गए। तब कांचीपुर ने कहा, ये रहा रामानुज, अब आप ले इस रामानुज को जो आपके हृदय में है वो सारा वृतांत कह दीजिए, सुना दीजिए अब रामानुज को। तब महापूर्ण रामानुज वरदराज भगवान की सेवा के लिए जल भरकर ला रहे थे। तब महापूर्ण वहां आए और वो इतने सुंदर स्तोत्र जो कि रामुना आचार्य के द्वारा रचित है वो गाने लगे भगवान विष्णु के गुणगान में, और बहुत सुंदर मधुर ढंग से गाने लगे। तब रामानुज ने सुना, अरे इतना सुंदर स्तोत्र, इतना सुंदर स्तोत्र, इतना सुंदर भगवान के गुणगान में लिखा हुआ स्तोत्र है, कौन है इसके रचयिता। तब महाप्रभु ने कहा कि इस स्तोत्र को रचने वाले और कोई नहीं, आल बंदार श्री यामुना आचार्य ने इस स्तोत्र को रचा है। तब रामानुज ने सुना, अरे यामुना आचार्य, पर मैंने तो सुना था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब कैसे है वो। तब यामुना महापौर ने कहा कि अब बहुत ठीक है, अब बहुत ठीक है यामुना आचार्य। और इतना ही नहीं, यामुना आचार्य ने आपको श्रीरंगम लाने के लिए भेजा है, आप हमारे साथ श्रीरंगम चलिए, हमारे गुरु महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। तब रामानुज ने विचार किया, अरे मुझ जैसे शूद्र जीव को यामुना आचार्य कैसे जानते हैं, अरे वो मेरा नाम तक कैसे जानते हैं, मैं तो एक शूद्र अधम जीव हूं और मुझे यामुना आचार्य, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, आपसे कोई भूल तो नहीं हो रही, मुझे बुलाया, हाँ हाँ हमारे गुरु महाराज आप ही से मिलना चाहते हैं। तब इतने प्रसन्न हुए रामानुज, इतने प्रसन्न हुए, कहा कि मैं अभी ये जल वरदराज की सेवा में देकर उनकी सेवा करके आता हूं, फिर हम शीघ्र ही चलेंगे। तब रामानुज गए और वरदराज की सेवा करके जब लौटे तब महापूर्ण से कहा, आप शीघ्र चलिए, हम भी चलेंगे, उनका दर्शन करेंगे। तब महापूर्ण ने कहा, अरे आप तो गृहस्थ हैं, अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताएंगे नहीं कि हम वहां श्रीरंगम जा रहे हैं। तब रामानुज ने कहा, अरे गुरु और शिष्य के संबंध के बीच में ये कहाँ संसार का बंधन आ रहा है, छोड़ दीजिए, आज यामुना आचार्य ने मुझे बुलाया है तो शीघ्र ही चलिए। तब दोनों गुरु और शिष्य बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं और यहाँ 5 दिन है मार्ग में पहुंचने के लिए, लेकिन वहां श्रीरंगम में अचानक ही यामुना आचार्य का स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ गया और अब यामुना आचार्य को लगा कि अब निश्चित रूप से मेरा देह त्यागने का समय आ गया है, अब लीला में प्रवेश का समय आ गया। तब यामुना आचार्य ने अपने सारे गृहस्थ शिष्यों को बुलाया और कहा कि अब मेरे अंतिम के आदेश सुन लो, अब मेरा अंतिम आदेश सुन लो। अपने गृहस्थ शिष्यों को बुलाकर कहा कि आप सबों को मैंने बहुत डांटा है, बहुत अपराध किया आप सबों के प्रति, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देखिए जब हम यामुना आचार्य के अंत समय की कथा सुनते हैं तो उस समय शिला प्रभुपाद की बार बार याद आती है। शिला प्रभुपाद भी जब अपने
अंतिम समय में थे तो सारे उनके विदेश के जितने भी शिष्य थे सब आते थे और श्रील प्रभुपाद कहते मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको बहुत डांटा, बहुत अपराध किया। वैसे गुरु किसी शिष्य को डांटते हैं तो ये अपराध नहीं, ये कर्तव्य है, उनको करना पड़ता है। उनको सही मार्ग पर, शिष्यों को सही मार्ग पर लाने के लिए गुरु महाराज ऐसा करते हैं, डांटते हैं, परंतु हृदय से उनको बहुत बुरा लगता है, परंतु कर्तव्य है, करना है इसलिए करते हैं। लेकिन अंतिम समय में श्रील प्रभुपाद ने अपने सारे शिष्यों को कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ यामुनाचार्य भी कह रहे हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बहुत डांटा, बहुत भर्त्सना की है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेरे आदेश हैं आप लोगों के लिए। और इतना ही नहीं, जितने भी ब्रह्मचारी हैं, जितने भी सन्यासी हैं, उन सब का अपने पुत्रों के समान भरण पोषण कीजिए। अपने गृहस्थ शिष्यों को कह रहे हैं, ये सब ब्रह्मचारी गृहस्थ ये सब आपके पुत्रों के समान हैं, इनका भरण पोषण करना आपका दायित्व है, इनका ध्यान भी रखिए, अतृप्ति ना हो इनको कभी। ये बहुत सुंदर उपदेश दिया। तब कहीं शिष्य आकर प्रश्न करने लगे, बहुत सारे शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपके नित्य लीला में प्रवेश होने पर हम जैसे बद्ध जीव, हम जैसे शूद्र जीव किसका आश्रय लेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन हमें आश्रय देगा? तब यामुनाचार्य ने कहा, मेरे चले जाने पर भी तुम आश्रय विहीन नहीं होगे। अगर तुम्हें आश्रय चाहिए, जो पहले आश्रय देते हैं वही तुमको आश्रय देंगे। श्रीरंगम में रंगनाथ जी तुम्हें आश्रय देंगे। श्रीरंगम में रंगनाथ जी बैठे हैं, वो तुम्हें आश्रय देंगे, रंगनाथ जी का आश्रय ले लो। और कांचीपुरम में वरदराज रहते हैं, वरदराज तुम्हें आश्रय देंगे। ये सब भगवान बैठे हैं, ये आश्रय देंगे तुम्हें, तुम आश्रय से भिन्न नहीं होगे। तब शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हम देखते हैं कि हम शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान हमारी मन बुद्धि से परे हैं, जो मन बुद्धि से परे हैं उनको हम अपने इन इंद्रियों से, इन स्थूल इंद्रियों से कैसे जान सकते हैं, कैसे हम भगवान श्री कृष्ण को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं? तब यामुनाचार्य ने कहा कि इन सारे तत्वों को जानने के लिए तुम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त वैष्णवों की सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण के भक्त शुद्ध वैष्णवों की सेवा करो, हरि भक्तों की सेवा करो, ये सारे तत्व तुम्हारे हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। भगवान ने भी तो गीता में यही कहा ना, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदश्यन्ते ज्ञानी ज्ञानीनां तत्वदर्शिना। उन भगवान श्री कृष्ण के, उन हरि भक्तों के चरणों की सेवा करो, विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे जिज्ञासा करो। वो परम सत्य को जानने वाले हैं, परतत्व को जानने वाले हैं, वही तुम्हें परतत्व को जना देंगे, बता देंगे। ऐसे शुद्ध वैष्णवों की सेवा करो। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हर संप्रदाय से दो दो गुण उठाकर इस गौड़ीय संप्रदाय में रखा। वैसे ये गौड़ीय संप्रदाय अपने आप में पूर्ण है, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने विशेष श्री संप्रदाय से दो गुण अंगीकार किए। पहला, शुद्ध भक्ति का सिद्धांत, ज्ञान कर्म आदि मिश्रण के बिना, ज्ञान कर्म आदि मिश्रण के बिना शुद्ध भक्ति का सिद्धांत वैष्णव, श्री वैष्णव संप्रदाय से ग्रहण किया। और दूसरा, वैष्णव सेवा। ये दो गुण चैतन्य महाप्रभु ने उठाकर गौड़ीय वैष्णवों में रखे हैं और बहुत सुंदर है। यामुना आचार्य ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया और फिर जब शिष्यों ने देखा कि अब हमारे गुरु महाराज अंतिम अंतिम प्राण की ओर है, नित्य लीला में प्रवेश करने वाले हैं, सारे के सारे शिष्य घेर कर उन्हें बैठकर कीर्तन करने लगे, जैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के अंत समय में किया था। सब शिष्य उनको घेर कर कीर्तन करने लगे, बड़ा मधुर स्वंग चलने लगा। और उस समय भी यामुना आचार्य भगवान श्री
रंगनाथ के दर्शन कर रहे हैं, स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। जैसे शिला प्रभुपाद अपने ऐसी अवस्था थी कि ठीक से बैठा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, परंतु फिर भी श्रीमद् भागवतम के ऊपर ट्रांसलेशन करते हुए, हरि कथा कहते हुए, अपने शिष्य को समझाते हुए, यहाँ यामुना आचार्य भी उसी प्रकार अपने वरदराज को, अपने श्रीरंगम भगवान रंगनाथ को हृदयंगम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए श्री यामुनाचार्य ने अपने देह को त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन वैकुंठ जगत में भगवान हरि के धाम में प्रवेश किया। श्री यामुनाचार्य की जय। जब शिष्यों को ये आभास हुआ कि अब हमारे गुरु महाराज नित्य लीला में प्रवेश कर गए, तब उनकी अंतिष्ट क्रियाएं प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे कोलाहल मच गया। एक बहुत वेदना का सागर पूरे श्रीरंगम से पूरे भारतवर्ष में फैलने लगा। सब जगह खबर फैल गई, आल मंदार श्री यामुनाचार्य ने नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। अब ये खबर पूरे धीरे धीरे फैलती गई और एक कोलाहल, दुख का समुद्र उमड़ पड़ा हो, मानो सारे शिष्य हाहाकार करके विलाप करने लगे। तब एक आचार्य की जिस तरह अंतिष्ट क्रियाएं होती है वो सब करने लगे। देखिए, एक साधारण वैष्णव के शरीर को जलाया जाता है, परंतु एक महाभागवत, एक आचार्य, एक सन्यासी के शरीर को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। और जिस प्रकार एक वैष्णव आचार्य की जितनी अंतिष्ट क्रियाएं होती है वो सब करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चंदन अर्पण किया हुआ वो उनके शरीर पर लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, और भगवान के गले में जो हार होता है वो भी पहनाया जाता है, तदीय जितने भी वस्त्र हैं वो भी दिए जाते हैं। और उसके बाद उनको जमीन में, पृथ्वी में, भूमि में उनकी समाधि दी जाती है। इस प्रकार एक आचार्य की तरह उनका सम्मान होता है। और यामुना आचार्य के शिष्य थे पूर्ण, उन पूर्ण ने ये सारी क्रियाएं संपन्न की। परंतु इन क्रियाओं को संपन्न करने से पहले एक बहुत सुंदर लीला हुई। क्या लीला हुई? जब रामानुज और महापूर्ण रास्ते में, मार्ग में आ ही रहे थे, तो बहुत रोते हुए ब्राह्मण लोग, बहुत रोते हुए भक्त वैष्णव उनके पास से होकर आए। देखा बहुत भीड़ है, तो भीड़ वालों से पूछा, भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो सब ने रोते रोते रुदन करते हुए कहा, अरे हमारे रत्न आल मंदार श्री यामुनाचार्य नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। उसी समय महापूर्ण और रामानुज के सर पर जैसे वज्र पहाड़ हुआ है और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, मूर्छित हो गए दोनों के दोनों। अरे हमारे प्रिय गुरु महाराज हमें छोड़कर चले गए। बहुत वेदना से दुखी हुए और पृथ्वी पर गिर पड़े। तब कुछ समय पश्चात महापूर्ण ने बाह्य चेतना आई और रामानुज को भी कहा कि रामानुज, अब दुख मत करो, खेद मत करो, क्योंकि ये सब नारायण की इच्छा से ही होता है, बिना नारायण की इच्छा से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शीघ्र चलो, अब हमें हमारे गुरु महाराज के अंतिम दर्शन करने हैं, शीघ्र चलो। तब दौड़ते दौड़ते शीघ्र जाते जाते रामानुज ने और महापूर्ण जी दोनों के दोनों यामुना आचार्य के उस दिव्य दिव्य शरीर की ओर गए, तो देखा रामानुज ने यामुना आचार्य का दर्शन किया। और जब यामुना आचार्य का दर्शन किया तो उस समय उनके बाएं हाथ की 3 उंगलियां बंद हैं, 2 उंगलियां खुली है, 3 उंगलियां बंद है। तब सारे शिष्यों से पूछा, क्या सदैव ये ऐसे ही रहते थे? कहा नहीं, हम तो देखते थे कि ये स्वस्थ थे तो ऐसा कुछ नहीं था, परंतु सब ठीक है, परंतु ये 3 उंगलियां क्यों बंद है किसी को नहीं पता चला। तब रामानुज ने पहचान लिया कि इन शुद्ध वैष्णव के, उन दिव्य पुरुष के 3 मनोरथ अपूर्ण हैं जो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं।
वो 3 मनोरथ कौन जानता है? रामानुज जानता है। अभी देखिए रामानुज की भेंट हुई है पहली बार, कोई बातचीत नहीं हुई। पहले ही रामानुज ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सारे वैष्णवों के सामने रामानुज ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस विष्णु धर्म को, विष्णु भक्ति के धर्म को अंगीकार करूंगा और पूरे भारतवर्ष में इस विष्णु धर्म को फैला दूंगा और मोह के अज्ञान से जीवों को मुक्त करके वैकुंठ में भगवान रंगनाथ के धाम में पहुंचाने का पूरा प्रबंध करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ये पहली प्रतिज्ञा रामानुज ने की तो यामुनाचार्य के दिव्य शरीर की पहली उंगली सीधी हो गई, सीधी हो गई। और ये सारे दृश्य देख रहे हैं लोग। अरे देखिए रामानुज की कितनी दिव्य शक्ति है, पहली बार भेंट हुई है और उनको हमारे गुरु महाराज के सारे मनोरथ पता है। और दूसरी प्रतिज्ञा रामानुज ने की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं वेदांत सूत्र के ऊपर मैं अपना एक श्री भाष्य की रचना करूंगा जिसका नाम होगा श्री भाष्य। और जैसे ही ऐसा कहा तो दूसरी उंगली भी सीधी हो गई। देखिए कोई भी संप्रदाय तब तक प्रामाणिक नहीं माना जाता जब उस संप्रदाय में कोई आचार्य ब्रह्म सूत्र के ऊपर टीका ना दे, भाष्य ना दे दे। तो यामुना आचार्य ने कहा कि मैं ब्रह्म वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य की रचना करूंगा। ऐसा कहते ही दूसरी उंगली सीधी हो गई। और तीसरी उंगली, तीसरी प्रतिज्ञा की रामानुज ने कहा कि पराशर मुनि जो कि एक महान विष्णु भक्त हुए हैं, उन पराशर मुनि के याद में यहाँ पर मैं एक शिष्य का नाम पराशर रखूंगा। और ऐसा कहते ही यामुना आचार्य की तीसरी उंगली सिद्ध हो गई। सारे के सारे वैष्णव जय हो जय हो जय हो जय जयकार करने लगे। तब यामुना आचार्य के दिव्य शरीर को समाधि स्थल दिया गया, अर्थात उनको समाधि दी गई। और सारे वैष्णवों ने देखा कि रामानुज की कितनी अप्रकट दिव्य शक्ति है, बड़ी दिव्य शक्ति है। ऐसा कहकर रामानुज तुरंत श्रीरंगम को छोड़कर दोबारा कांचीपुर जाने लगे। किसी वैष्णवों ने कहा, अरे श्रीरंगम आए हैं, रंगनाथ जी का दर्शन तो कर लीजिए। तब रामानुज ने कहा, मैं उस क्रूर भगवान के दर्शन नहीं करूंगा जिनके कारण मेरे गुरु महाराज को मुझे दर्शन करने का अवसर नहीं मिला। मैं उन भगवान के दर्शन नहीं करूंगा। ऐसा कहकर रामानुज तुरंत कांचीपुर चले गए और कांचीपुर में कांचीपुर के साथ रहकर अब वरदराज की सेवा करने लगे। अब वरदराज जी की सेवा करने लगे और हृदय में बड़ा विरह का अनुभव करने लगे कि मैं यामुना आचार्य को संग प्राप्त नहीं कर पाया। चैतन्य चरितामृत में आप देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद का संवाद होता है, तब चैतन्य महाप्रभु ने भी पूछा था रामानंद से, हे रामानंद, दुख मध्य होए गुरुतर दुख के, दुखों में सबसे बड़ा और सबसे विकराल दुख एक वैष्णव के लिए क्या है? तब रामानंद ने कहा, वैष्णव विच्छेद बिना दुख नहीं। और एक परम वैष्णव के चले जाने का जो दुख है, एक वैष्णव का छोड़ कर जाने का जो दुख है, इससे बड़ा दुख और संसार में कोई नहीं है वैष्णव के लिए। तो बड़ा विरह का अनुभव करने लगे। और नरोत्तम दास भी तो, ठाकुर भी तो कहते हैं, रामाचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, मुझे वैष्णवों का संग चाहिए। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने सुंदर भजन की रचना की है, जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, है ना प्रभु को था गेला। आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए आप लोग? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ चले गए वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी? अरे वो रूप गोस्वामी,
कहाँ चले गए वो सनातन गोस्वामी? ही का काले को था गेला, कहाँ है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी? कहाँ है गोपाल भट्ट गोस्वामी? कहाँ है युगल? ये सब कहाँ चले गए? पाषाणे कुटी वो माथा, अनिले पाशी वो, ये सब मुझे छोड़कर चले गए। गौरा नटराज भी चले गए, स्वरूप दामोदर नहीं है, राय रामानंद भी नहीं है, कोई गौर के पार्षद नहीं रहे, सब के सब नित्य लीला में प्रवेश कर गए, सब छोड़कर चले गए। अरे गौर सुंदर महाप्रभु भी चले गए, अब इनका विरह सहन नहीं होता। कहाँ हो आप लोग? पाषाणे कुटी वो माथा, क्या अपना सर पत्थरों पर मारूं? आनी रे पाशी वो आग में प्रवेश कर जाऊं, वैष्णव के विच्छेद का दुख सहन नहीं होता। ये सब बड़ा एक विरह की वेदना हुई रामानुज को, और अब अपनी भक्ति में और तीव्र होने लगे, और तीव्र होने लगे, बहुत तीव्रता उत्पन्न हो गई, और विचार करने लगे मेरा आध्यात्मिक जीवन में मुझे गुरु चाहिए, और मुझे गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं। जब तक आध्यात्मिक मार्ग में गुरु नहीं मिलते तब तक, जब तक आध्यात्मिक मार्ग में गुरु नहीं होते तब तक कृपा नहीं होगी। इसीलिए गुरु को स्वीकार करना है तो मैं कांचीपुर्ण को ही गुरु स्वीकार करूंगा, और उनको घर पर बुलाकर भोजन के लिए आमंत्रित करके उनका उचिष्ट सेवन करके मैं उनको अपना गुरु रूप में स्वीकार करूंगा। अब कांचीपुर्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए रामानुज ने उनको घर में आमंत्रित किया, और उनकी पत्नी रक्ष कंबल, रामानुज जी की पत्नी का नाम था रक्ष कंबल, को कहा कि आप बहुत सुंदर सुंदर व्यंजनों को पकाओ, बहुत सुंदर प्रसाद बनाओ, और बनाकर हम आज कांचीपुर्ण को घर में आमंत्रित करेंगे भोजन के लिए। देखिए रामानुज की जो बुद्धि थी वो बहुत दिव्य शुद्ध बुद्धि थी, परंतु रक्ष कंबल स्मार्त विचारधारा की थी। स्मार्त अर्थात वो ये विचार रखती थी कि ये शूद्र है और हम ब्राह्मण हैं, ऊंचे परिवार के हैं। रक्ष कंबल ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन पकाए, परंतु महापूर्ण को पता चल गया, क्षमा कीजिए, कांचीपूर्ण को पता चल गया कि रामानुज के मन में क्या इच्छाएं चल रही है। वो मुझे गुरु बनाना चाहता है, परंतु मैं तो एक शूद्र हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं। तब कांचीपुर ने बहुत शीघ्र उठकर चले गए। जब रामानुज घर पर नहीं थे तब कांचीपुर घर पर पहुंचे और रक्ष कंबल देवी को कहा, आपने जो भी प्रसाद बनाए हैं मुझे दे दीजिए, मैं बहुत शीघ्र जाकर उनका सेवन करके भगवान वरदराज की सेवा में जाना चाहता हूँ। अब ये कह दिया, रक्ष कमल ने कहा आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मेरे पति आने वाले हैं। तब कांचीपुर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझ जैसे शूद्र जीव के लिए मैं भगवान वरदराज को प्रतीक्षा करवाऊं, ऐसा ठीक नहीं है देवी, जो भी बना है आप मुझे दे दीजिए। तब रक्ष कंबल देवी ने एक पत्तल में बहुत सुंदर प्रसाद को परोस दिया, और जब परोस दिया तो सारे प्रसाद को सेवन किया है कांचीपुर ने, और अपनी पत्तल को उठाकर बाहर फेंक भी दिया, पत्तल को उठाकर दूर ले जाकर फेंक दिया। और फिर जो प्रसाद बचा था वो रक्ष कंबल देवी ने उठाकर शूद्रानी को दे दिया, और जब पति रामानुज घर पर आए तो कहा, देवी तुम प्रसाद फिर दोबारा क्यों बना रही हो? अरे आप ये गुरु महाराज आए थे, कांचीपुर आए थे और उन्होंने भोजन किया, और जो भोजन किया वो पत्तल उठाकर ले गए, और जो भोजन प्रसाद बचा था वो कहाँ है? अरे वो तो मैंने शूद्रानी को दे दिया, क्योंकि वो शूद्र थे ना, अब वो शूद्र का ग्रहण किया हुआ आपको थोड़ी ना खिला सकती हूँ, इसलिए दोबारा स्नान करके पवित्र होकर फिर भोजन बना रही हूँ आपके लिए।
वृक्ष कंबल ने सोचा रामानुज प्रसन्न होंगे, परंतु रामानुज बड़े दुखी हुए। अरे मूर्ख स्त्री, तुमने क्या कर दिया? तुम एक शुद्ध वैष्णव को शूद्र समझती हो। तुम्हारी ये बुद्धि निकृष्ट है, उत्तम बुद्धि नहीं है, निकृष्ट है, तुम अधम हो। अरे एक शुद्ध वैष्णव को तुम शूद्र समझते हो। वैष्णव कोई जाति का महत्व नहीं रखता कि वैष्णव की क्या जाति है। वैष्णव तो ब्राह्मणों का गुरु होने का अधिकार रखता है। ये वैष्णव स्थिति है। तब रामानुज ने बहुत चिंताग्रस्त होकर, दुखी होकर चले गए और वरदराज की सेवा करने लगे। तब एक दिन रामानुज ने कांचीपुर से ही कहा कि आप वरदराज जी से पूछिए कि मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आदेश है। अब देखिए, सिर्फ कांचीपुर को ये कहा कि वरदराज से पूछिए मेरे लिए क्या आदेश है, ये नहीं बताया कि किस चीज के बारे में पूछे। अब रामानुज ने कहा कि मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप वरदराज जी से पूछिए। और कांचीपुर इतने शुद्ध भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त थे कि वरदराज जी स्वयं उनसे बात करते थे। ये असंभव बातें नहीं है। आज से कुछ भी 1000 सालों पहले आप देखिए, ये विग्रह भगवान के भक्तों के माध्यम से बोला करते थे, बात करते थे। तब कांचीपुर से रामानुज ने कहा कि आप पूछिए भगवान से मेरे लिए क्या आदेश है। तब कांचीपुर ने भगवान से पूछा और रात को स्वप्न में भगवान वरदराज ने कांचीपुर को कहा, और कांचीपुर ने तुम्हारा रामानुज को आकर बताया कि भगवान वरदराज का आदेश है तुम्हारे लिए। क्या आदेश है? कि तुम इस परम तत्व को जान लो कि भगवान और जीव में एक भेद है और सनातन भेद है। जीव कभी भगवान में लीन नहीं हो सकता, वो सदैव भगवान का सेवक है और सेवक बना रहेगा। ये सिद्धांत सत्य है, इस बात को जान लो। ये रामानुज के मन में प्रश्न था और बताया नहीं था, लेकिन भगवान वरदराज ने उत्तर दे दिया। देखिए, तब रामानुज ने कहा हाँ, ये तो मेरे हृदय में प्रश्न था। और एक बात वरदराज भगवान ने कहा है, जो मेरी एक बार शरण में आ जाए और सतत मेरे नाम को गाता रहे और मृत्यु के समय कभी वो अनजाने में भी नाम ना ले पाए, फिर भी मैं उसे अपने धाम वैकुंठ में ले जाऊंगा। देखिए, वरदराज भगवान कह रहे हैं। कभी कभार भक्तों का भी प्रश्न होता है कि भगवान ने गीता में कहा है, अंत काले च माम स्मरण युधिष्ठिर। अंत काल में आप मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, और जब मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करोगे तो मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन भक्त कहते हैं, प्रश्न होता है भक्तों का कि यदि सारा जीवन भगवान को याद करे, परंतु उस मृत्यु के एक समय यदि हमें कृष्ण याद नहीं आए तो क्या हमारी गति होगी। तब यहाँ देखिए, वरदराज स्वयं भगवान रामानुज को कह रहे, रामानुज यदि आप सतत मुझे याद करते हो और मृत्यु के समय यदि किसी कारणवश आपको मेरे स्मरण नहीं होया, तो भी चिंता मत करना, मैं उसे अपने धाम में ले जाऊंगा। ये भगवान हमको वरदान आश्वासन दे रहे हैं कि चिंता मत करो, आप मेरा स्मरण करते रहो। और तब रामानुज को तीसरी बात कही कि रामानुज, भगवान ने, वरदराज ने कहा कि तुम श्री यामुनाचार्य के जो शिष्य है महापूर्ण, जो तुमको लेने के लिए आए थे, उन्हीं महापूर्ण से दीक्षा ग्रहण करो, उन्हीं महापूर्ण से दीक्षा लो, और वही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। चलो ठीक है। तब रामानुज बड़े प्रसन्न हो गए। अरे ये तो मेरे मन की अभिलाषाएं थी जो आज वरदराज ने मुझे बता दी है। तब रामानुज निकल पड़े श्री कांचीपुरी से श्रीरंगम की ओर। और उधर श्रीरंगम में एक बहुत अद्भुत घटना हुई, और उधर श्रीरंगम में एक बहुत अद्भुत घटना हुई। वहां जो आचार्य बने थे रामानुज, यामुना आचार्य के बाद, यामुना आचार्य के बाद जो आचार्य बने थे, वो यामुना आचार्य की तरह इतनी सुंदर व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वो भी शुद्ध भक्त थे भगवान के,
परंतु जिस प्रकार यामुना आचार्य शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते, पढ़ाते, समझाते, कथाएं करते, उस प्रकार कोई नहीं कर पा रहा था, तो बड़ा खाली खाली लगने लगा। तब उन सारे वैष्णवों ने मिलकर ये निष्कर्ष निकाला कि अब हम सबको रामानुज को यहाँ लाना चाहिए और रामानुज को आचार्य बनाना चाहिए, रामानुज को वैष्णव आचार्य बनाना चाहिए। अब सबने ये विचार रख लिया, तो सारे वैष्णवों ने चिंतन करके कहा कि महापूर्ण को भेजेंगे, वो जाकर रामानुज को दीक्षा दे और फिर कुछ साल रामानुज के पास रहे और फिर उसे श्रीरंगम लेकर आ जाए, श्रीरंगम लेकर आ जाए। तब ऐसा विचार किया तो महापूर्ण यहां से निकल पड़े, रामानुज कांचीपुरम से निकल पड़े और दोनों की भेंट हुई। दोनों की भेंट मार्ग में ही दोनों आपस में मिल गए और रामानुज ने पूरा का पूरा दंडवत वहां पर महापूर्ण को लगाया और कहा कि गुरु महाराज, अब मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब रामानुज के आग्रह पर महापूर्ण ने कहा, ठीक है, कांचीपुरम चलिए, कांचीपुरी चलिए, वहां पर वरदराज के सामने हम आपको दीक्षा देंगे। तब रामानुज ने कहा, गुरुदेव, एक अवसर मैंने गवा दिया कि मैं जब श्रीरंगम पहुंचा तो मेरे गुरु महाराज का दर्शन मुझे नहीं हो पाया, संग नहीं मिल पाया, तो अब मैं दूसरा अवसर नहीं गंवाना चाहता। इसी समय आप दीक्षा का अनुष्ठान कीजिए और इस तुच्छ को अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब वहीं पर महापूर्ण ने यज्ञ स्थापित किया, पंच मुद्राएं तैयार की और फिर रामानुज को दीक्षा दी। तब रामानुज को दीक्षा दी और आप जानते हैं श्री संप्रदाय में मुद्राएं दी जाती हैं। मुद्राएं अर्थात ये शंख गदा के ये जो चिन्ह होते हैं, लोहे के बने हुए चिन्ह होते हैं, इनको गरम करके भुजाओं पर छाप दी जाती है। दीक्षा के समय भुजाओं पर ये गरम गरम लगाया जाता है ताकि मुद्राएं हाथों पर बन जाए, भुजाओं पर बन जाए, ताकि ये दीक्षा संस्कार के समय होता है। नाम परिवर्तन भी होता है, हरि नाम मंत्र भी दिया जाता है और ये 7 मुद्राएं भी दी जाती है, जप माला भी दी जाती है। तो ये सारे संस्कार रामानुज के हुए और फिर महापूर्ण और रामानुज दोनों के दोनों कांचीपुरम में आए। तब रामानुज ने अपने गुरु महापूर्ण और उनकी पत्नी को अपने घर में रहने के लिए स्थान दे दिया। अब दोनों गुरु और शिष्य बड़े प्रेम से एक साथ रहते। महापूर्ण ने आलवारों के द्वारा लिखे हुए 4000 से अधिक श्लोक रामानुज को पढ़ाए, सिखाए और सुनाए, समझाए। 4000 से अधिक श्लोक महापूर्ण ने आलवारों के द्वारा रचे हुए रामानुज को सुनाए, पढ़ाए और सिखाए। और तब रामानुज को बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत समय जब महापूर्ण उनके साथ रहे, परंतु रक्ष कंबल देवी रामानुज की जो पत्नी है, वो स्मार्त विचार की थी, हम पहले चर्चा कर रहे थे। तो एक दिन महापूर्ण जी की पत्नी और रामानुज की पत्नी, गुरु पत्नी और रामानुज दोनों की पत्नियां कुएं से जल भर रही थी। और जैसे ही कुएं से जल भर रही थी, महापूर्ण की पत्नी से मटके से जल 2 बूंद उछल कर रामानुज की पत्नी के मटके में चला गया। तब रामानुज की पत्नी रक्ष कंबल देवी ने कहा, अरे तुम्हें दिखता नहीं है, तुम हमारी गुरु की पत्नी हो तो क्या हुआ? हम ऊंचे ब्राह्मण हैं, हम ऊंची जात के हैं, तुम्हारी जाति नीची है और तुम्हारे मटके से जल हमारे मटके में आ गया, दिखती नहीं हो तुम? और बहुत भरा बुला कहने लगी। और उस समय महापूर्ण की पत्नी को बहुत बुरा लगा और महापूर्ण ने कहा, जब उस महापूर्ण की पत्नी ने महापूर्ण जी को कहा कि ये सब घटनाएं हुई है, तब महापूर्ण ने कहा
अब रंगनाथ जी हमारी सेवा श्रीरंगम में लेना चाह रहे हैं। अब भगवान रंगनाथ, भगवान नारायण की इच्छा के बिना क्या होता है, ये नारायण की इच्छा है कि अब वो हमें श्रीरंगम बुलाना चाह रहे हैं। तब कांचीपूर्ण महापूर्ण उस कांचीपुरी को छोड़कर रंगनाथ के लिए चले गए। भगवान रंगनाथ के यहाँ पर चले गए, और जब रंगनाथ के यहाँ पर गए तो बिना रामानुज को बताए ही निकल पड़े। सामान उठाया और दोनों पति पत्नी चले गए। तब रामानुज घर पर आए और उनके पड़ोसी ने सारी बातें बता दी। तब रामानुज ने अपनी पत्नी को पूछा क्या बात हुई, तो कहा अरे मैंने तो इतना कोई कटु शब्द नहीं कहे थे, और आपके गुरु जो कि अपने आप को विद्वान समझते हैं, इतनी सी बात पर क्रोधित हो गए और अपना सामान उठाकर चले गए। मुझे तो लगता है कोई नए जमाने के गुरु हैं, तो ऐसे ही गुरु को साष्टांग प्रणाम करती हूँ, ऐसा कहकर मजाक उड़ाने लगी। तब रामानुज को बहुत क्रोध आया। अरे मूर्ख स्त्री, तुम जानती नहीं हो तुमने क्या किया है। तुमने एक शुद्ध वैष्णव का अपराध कर दिया है। तुम क्षमा की भी अधिकारी नहीं हो, योग्य नहीं हो। बहुत बड़ा बुरा कहकर वरदराज के मंदिर में आश्रम में चले गए। अपनी पत्नी को कहकर हृदय में बहुत दुख हुआ कि मुझे महापुण्य जैसे शुद्ध वैष्णवों का संग नहीं मिल पा रहा है। महापुण्य जैसे शुद्ध वैष्णवों का संग नहीं मिल, बहुत बहुत दुखी हुए। तब उसी समय जब रक्ष कंबल देवी बैठी थी तो एक ब्राह्मण आए और कहा देवी भिक्षां देहि, देवी भिक्षां देहि, देवी भिक्षा दीजिए। तब उस रक्ष कंबल देवी ने कहा अरे कौन तुमको भिक्षा देगा, चले जाओ यहाँ से, कोई भिक्षा भिक्षा नहीं है। अपमान करके भगा दिया। तब ये ब्राह्मण दुखी होकर रोते हुए रामानुज के पास गए और कहा कि आपकी पत्नी ने इस तरह व्यवहार किया। तब रामानुज को बड़ा क्रोध आया। अब नहीं रुक पा रहे थे, हृदय में ये संकल्प कर लिया अब इस स्त्री को त्यागना ही पड़ेगा। तो रामानुज ने हृदय में संकल्प कर लिया और उस ब्राह्मण को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत धन दूंगा, वस्त्र दूंगा, आप मेरा एक कार्य कर दीजिए। अच्छा क्या करना है, आप ये सुंदर वस्त्र पहनिए और एक चिट्ठी में ले जा लिख कर आपको देता हूँ, आप ले जाकर वो पत्र मेरी पत्नी को दे दीजिए। तब वो ब्राह्मण हंसते हुए गया और बहुत सुंदर आभूषणों से अलंकार होकर गया और पत्र ले जाकर रक्ष कंबल देवी को दिया और कहा कि ये पत्र मैं आपके पिता के घर से लाया हूँ। अब रामानुज ने सब लिखा था और रामानुज ने ही कहा था। तो रक्ष कंबल देवी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर पत्र देखने लगी और देखकर कहने लगी कि हे रामानुज, मेरी पुत्री रक्ष कंबल देवी को कुछ समय के लिए तुम मेरे घर पर भेज दो, क्योंकि मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है और मेरी पत्नी अकेली ही घर के कार्य नहीं संभाल पा रही है। तो रक्ष कंबल देवी साथ होगी तो उनको सहायता हो जाएगी। तो कृपाए अगर तुम आ सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरी पुत्री को भेज दो। रामानुज ने वो पत्र बना कर दिया कि ये ब्राह्मण तुम्हारे पिता के घर से आया है। तब रामानुज घर पर आया। तब उस रक्ष कंबल देवी ने उस ब्राह्मण को बिठाया, नहलाने के लिए जल दे दिया, खाने पीने के लिए वस्त्र, सारे वस्त्र आभूषण सब दे दिए और यहाँ तक के भोजन भी बना कर दे दिया। बड़ी प्रसन्न हुई। जब रामानुज घर पर आए तब रामानुज को कहा कि पतिदेव, मेरे पिता के घर से पत्र आया है। तब रामानुज ने पत्र पढ़ा और कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। ऐसा करो, विवाह में जा रही हो तो घर के बहुत कीमती आभूषण जो तुम्हारे पास है सब लेकर जाओ, कुछ यहाँ मत छोड़ना, क्योंकि विवाह में सबकी आवश्यकता पड़ेगी। कुछ दिन तुम वहां रहना और शीघ्र ही मैं भी चला आऊंगा। रामानुज ने ऐसा कहा और रक्ष कंबल देवी को उसी ब्राह्मण के साथ उसके पिता के घर पर भेज दिया। तब रामानुज सुदृढ़ हो गए।
बहुत सुदृढ़ होकर रामानुज वरदराज के पास गए और वरदराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए वरदराज के मंदिर में महापूर्ण भी चले आए और उसी महापूर्ण जी ने रामानुज को संन्यास देने का निश्चय कर लिया। रामानुज ने स्वयं संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। अब इस स्मार्त ब्राह्मणी के साथ नहीं रहना है, परित्याग कर दिया। और वहीं पर भगवान वरदराज को साक्षी मानकर रामानुज ने त्रिदंड वैष्णव संन्यास धारण किया महापूर्ण के द्वारा, कांचीपूर्ण के द्वारा, क्षमा कीजिए। कांचीपूर्ण जी ने वरदराज के समक्ष, भगवान वरदराज के समक्ष उनको संन्यास दंड स्वीकार करवाया और उनका संन्यास नाम रखा यतिराज। बोलिए श्री रामानुजाचार्य की जय। यतिराज श्री रामानुजाचार्य की जय। रामानुजाचार्य की जय। उनका संन्यास का नाम रखा यतिराज। और तब रामानुज ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया, यतिराज नाम हुआ। और अब रामानुज विष्णु भक्ति का प्रचार करने लगे। और आगे चलकर क्या घटना हुई वो हम आने वाली कथा में देखेंगे। श्री रामानुजाचार्य की जय। श्री महापूर्ण